हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आप बता दें, आज 17 सूत्रीय कार्यक्रम के साथ इन्होंने आज एक समिति लॉन्च की है, जिसको लेकर हरियाणा में बहुत कुछ बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। साथ कर जनता के जो बीच में कई सारी ऐसी मांगों को लेकर आ रही हैं, जिसको अगर मिल जाता है तो अंदाज़ा लगा के चलिए, साफ साफ कहना है करतार सिंह भड़ाना जी का कि राम राज्य सच में जो आएगा तो उसको लेकर आएगा। सर, राम राज लाने वाली बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे 17 सूत्रीय कार्यक्रम ये आप लेके आ रहे हैं जो आप कहते हैं कि सरकार अगर इसमें सपोर्ट करती है तो हम साथ में खड़े हैं? तो कौन से ऐसे 17 सूत्रीय कार्यक्रम हैं जो मेन है आपके साथ? एक परिवार को ज़रूरत के हिसाब से अच्छा एक जीवन जीने के लिए 1 लाख रुपया ज़रूर चाहिए। ठीक है। उसका रोजगार सरकार को देना होगा। ठीक है। सरकार को रोजगार हम बताएंगे कैसे पैदा होंगे। अगर रोजगार नहीं है तो रोजगार पैदा करेंगे। जो उसके लिए पैसा लगेगा वो सरकार देगी, हम बताएंगे कहाँ से देना है। तो हमने जो है, कोई हमारा ये मकसद नहीं है कि हम कोई पार्टी का राजनीति करें या किसी पार्टी को ऊंचा या नीचा करें। हमारा तो ये जो पार्टी 17 सूत्रीय कार्यक्रम, ये हरियाणा को रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब उसकी ज़रूरतों का सामान जो देगा, जो फालतू नहीं चाहिए हमें, अपनी सम्मान से जीने के लिए जो चाहिए उतना हमें दे। एक तरफ तो सर आप मोदी जी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो सरकार भी हरियाणा में तो आप बीजेपी की है, तो फिर कैसे आप देखें कैसे मेल जोल बैठेगा? एक बात बताइए, तारीफ करना कोई बुरी बात तो है नहीं। करिए बिल्कुल। जो मैं थोड़ा आगे की सोचता हूँ, मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ऐसा कुछ है कि कुछ करें, लेकिन हो सकता है जैसे मेरे दिमाग में है कि मैं करूँ, लेकिन कई बार नहीं कर पाते। मतलब आइडिया नहीं पहुंच पा रहा हो सकता है? आइडिया नहीं पहुंच पा रहा हो या हालात नहीं करने दे रहे हो। ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसी के साथ चलेंगे। मैं क्या चलूंगा, या हरियाणा के लोग उसके साथ चलेंगे जो ये पूरा करेंगे। आप खुद कह रहे हैं कि हरियाणा के लिए आप कर रहे हैं कि हरियाणा की 17 सूत्रीय समिति संघर्ष बना रखा है, आपने संघर्ष समिति बना रखी है, हरियाणा लिख रहे हैं पीछे, और आप कहते हैं मैं हरियाणा से मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना। क्या ये इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है या लगता है स्टंट है इलेक्शन का, ऐसा कुछ? देखिए, आप ये तो जानते हैं कि करतार जो कहता है वो करता है। बैठो जी बैठो। करतार जो कहता है वो तो जानते हो आप, करता है। मैंने कह दिया कि मैं हरियाणा से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो कभी नहीं लड़ूंगा। ठीक है। मेरा कोई स्टैंड नहीं है। मैं लड़वाऊंगा और इस 17 सूत्रीय को लागू करवाऊंगा। आप इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, फिर ये ऐसा विचार जनता के लिए या फिर ऐसा आया क्यों? क्योंकि ये जो आजकल बहुत, आपने एक और रखा 17 सूत्रीय में देखा था कि आप डीजल की भी बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल और गैस को भी कम की बात बहुत मैंने जो उसमें लिखा है वो एक एक पॉइंट में करवा के रहूँगा, और अगर इस जन्म में नहीं करवाया तो अगले जन्म में आऊँगा, नहीं तो इसी में पूरा करके जाऊँगा। बिजली की भी बात कर रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, तो इसको लेके भी आप एक तरफ केजरीवाल सरकार को भी लगातार जमकर आरोप लगाते हैं। केजरीवाल सरकार जो है ना, वो झूठ बोलती है। वो कुछ नहीं किया उनने। वो जाके, मैं तो बल्कि कई बार पत्रकार भाइयों से भी मुझे गिला होता है कि जब वो झूठ बोलता है उसको रोकते क्यों नहीं है। अगर मैं यहाँ झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे रोको, कि भाई आप मेरे से पूछो कि भाई तूने कहाँ क्या किया है। और वो दिल्ली की बात करता है, मैंने दिल्ली में ये कर दिया, और किया कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं झूठ बोलने की हिम्मत पता ना उसमें कहाँ से आती। आप भी बिजली की बात कर रहे हैं, आप अस्पताल की बात कह रहा था कि यहाँ पे जो सनटैक्स है, और सबसे बड़ी बात एक और भी है, गंगा जमुना की सफाई नहीं हुई, दुनिया भर के पैसे खर्च हो गए। मैं तेरे माध्यम से कहता हूँ कि अगले 7वें महीने तक सरकार मुझे कहे, एक पैसे खर्च बिगर गंगा जमुना साफ हो जाएगी। तो इसके लिए आप मान के चलिए, आपकी 17 सूत्रीय मांग नहीं मानती सरकार, अगर आप कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि आज फरीदाबाद में बैठे, हरियाणा तक कैसे पहुंचेंगे? मैंने पहले भी किया हुआ है। हाँ। मैंने सारे लोगों को यहाँ बुलाया हुआ है। सब ये हरियाणा सारा जानता है कि जब वो कुछ करता है तो सच करता है, और वो मुझे पसंद जो करता है वो यहाँ आएंगे और 17 सूत्रीय का झंडा लेके आगे चलेंगे। जनता को एकजुट कैसे करेंगे सर? क्योंकि जनता साथ में खड़ी होगी तब से भी तभी सरकार झुकती है। इस 17 सूत्रीय के साथ पूरा हरियाणा खड़ा है। ये सबको चाहिए, उन्हें उम्मीद जिस पे होगी, अगर मैंने वो कहा है तो वो इस बात का भरोसा करेंगे और वो उसके साथ आगे चलेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो, सरकार नहीं सुनती है तो, कोई नहीं सुनता। ये सरकार नहीं सुनती है तो फिर अपने, मेरी पार्टी भी है, वो मेरी पार्टी सुन लेगी। वो नहीं सुन लेगी तो मैं संघर्ष करूंगा, और जो एमएलए बनेंगे वो इस काम को पूरा करेंगे। आप एक बार एक चीज़ कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि मतलब हमेशा मुझे याद रखेंगे। हाँ, तो वो तो मैं कहता ही हूँ, मैं कर इसलिए रहा हूँ, मेरा कोई और तो लालच है नहीं। पर ये लालच तो मेरा भी है, कुछ ऐसा कर जाऊँ जो मर के जिंदा रह जाऊँ, उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक। तो आप अब तो आप देख रहे थे, इस पर आपको बता दूं, पूर्व
मंत्री हैं करतार बढ़ाना जी हैं। लगातार इनकी 17 सूत्री मांग जो है वो एक एक करके आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि जो छोटी मोटी मांग है वो बता देता हूँ कि पहली बात तो हर घर के हिसाब से 1 लाख रुपए की जो बात की गई कि 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से आता रहे, या फिर बिजली को लेकर ये साफ साफ गैस डीजल पेट्रोल के रेट हरियाणा के मुकाबले जिस भी राज्य में सबसे कम होगा उस राज्य के रेट से गैस डीजल और पेट्रोल 5 रुपये कम देना होगा। पहला ये जो मेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरा भी है कि हरियाणा के हर गांव में सड़क तो होगी, लेकिन यह सड़क अच्छी और बगैर गड्ढे वाली होगी। किसी भी गांव की सड़क पर शराब का ठेका नहीं होगा। फरीदाबाद में खासकर आपको बता दूं, जगह जगह हर 100 मीटर दूरी पर 200 मीटर दूरी पर शराब के ठेके हैं, जिसकी वजह से शराब माफिया निकल रहे हैं, पूरे हरियाणा भर में हो रहे हैं, तो परेशानी आ रही है। तो शराब के ठेके की बात कही है, शराब का ठेका नहीं होगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं, पुलिस अधिकारी जो अपने ज़िले में नौकरी नहीं कर पाता उसकी अपने ज़िले में नौकरी करने की जो पाबंदी लगी है उसे हटाना होगा, या दिल्ली की तर्ज पर उनको आने जाने का खर्च देना होगा। पुलिस के लिए भी सोचा जा रहा है। और दूसरा यह है कि जितने भी सरकारी नौकरियों में पद खाली होंगे उन पर योग्यता के आधार पर भरना होगा, क्योंकि रोजगार की बात की जा रही है। दूसरा यह है कि एक और जो मेन इंपॉर्टेंट है कि हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी होगी। अगर कोई परिवार 300 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल करता है तो 300 यूनिट से ऊपर के बिल भरना होगा। 300 यूनिट का बिल बिल्कुल मुफ्त देना होगा। और पीने के पानी को राज्य मुफ्त देना, मतलब पीने का पानी, मतलब बिजली की बात की जा रही है। आपको बता दूं, अस्पताल की बात की जाए, अस्पताल में क्या था, जो आपको एक अस्पताल की जो मेन इंपॉर्टेंट थी, कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल जिसमें छात्रों की संख्या 2000 होगी, उन्हें ऐसे 200 बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनके लिए हिसाब किताब मतलब मुफ्त में देना होगा। ये बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। और किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी तरह के वर्कर का वेतन 25,000 से कम नहीं होगा। मतलब अगर नौकरी मिल रही है, कोई वर्कर है, तो 25,000 से नीचे उसका वेतन नहीं होगा। जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। पत्रकारों के लिए भी बात की है, जो भी पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से हैं, जो देश हित में काम कर रहे हैं, उन सभी पत्रकारों को हर जिले में प्रेस कॉलोनी बनाकर फ्लैट मुफ्त देने की बात कही है। मतलब छोटे से लेकर बड़े तबके की बात कही जा रही है, कई सारे लोगों की है। मतलब 17 सूत्री जो मांगे हैं जनता से जुड़ी है, जनता से कारगुजारी से जुड़ी है, जिससे जनता को फ़ायदा होगा। अगर ये सब मांगे कोई भी सरकार मांगती है तो मान के चलिए पूरी यूनिट इनकी, पूरी टीम इनकी उनके साथ खड़ी है। अगर नहीं खड़ी हो तो अंदाज़ा लगा के चलिए बहुत कुछ बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। करतार बढ़ाना ये अपनी कहते हैं कि जनता के बीच में जाके बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ हिंद के लिए।